तब तक अपने आप पर काम करें जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हेलो एवरीवन, आई एम उपासना तनेजा और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म मैंने अपने पहले कभी चैनल पर डिस्कस नहीं किया है, सो ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस टॉपिक को हम इसकी थ्योरम्स भी करते हुए चलेंगे, प्रूफ्स भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स पे आएंगे इसकी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म एक्चुअल में क्या होती है। इससे पहले हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ऑटोमॉर्फिज्म की, मोनोमॉर्फिज्म, इन सबकी डेफिनेशन में, एपीमॉर्फिज्म डेफिनेशंस में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ग्रुप होता है। तो ये सब चीजें विद प्रूफ हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ऑटोमॉर्फिज्म की डिटेल्स, बेसिक्स पढ़ने हैं तो आज की क्लास को एंड तक देखो। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अगर अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कर देना। आज स्टार्ट करते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज ऑटोमॉर्फिज्म? इससे पहले हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर F एक मैपिंग होती थी, किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक होता था, G टू G डैश। सपोज G का ऑपरेशन था स्टार, ओके, और G डैश का ऑपरेशन था नॉट, है ना। तो होमोमॉर्फिज्म कब होती है? जब f ऑफ x स्टार y किसके इक्वल आ रहा हो? f ऑफ x नॉट f ऑफ y, है ना। कि इसके x और y किसके एलिमेंट्स हैं? g के। और f ऑफ y किसके एलिमेंट्स हैं? g डैश के। g डैश के एलिमेंट्स पे कौन सा ऑपरेशन लगता है? g डैश का, ठीक है। तो ये हम कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की करते थे सेटिस्फाई। तो f क्या होती थी? होमोमॉर्फिज्म होती थी अगर कोई भी मैपिंग ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती थी, राइट। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़ो, फिर ऑटोमॉर्फिज्म को डिस्कस करो, ठीक है। इसके बाद अगर अगर हमारे पास क्या होता था, एफ जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है या फिर एक मैपिंग है जो क्या हो, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, है ना। आइसोमॉर्फिज्म में हमने ये एग्जांपल्स भी किए कि हमने ऐसे एक मैपिंग ली, उसको वन वन प्रूफ किया, ऑन टू प्रूफ किया और ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रूफ की। तो हमें अगर ये तीनों कंडीशन प्रूफ हो रही है तो हम बोलते थे कि वो क्या है, वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो हम ऐसे ये दोनों चीजें कर चुके हैं, होमोमॉर्फिज्म, और अगर ये भी है देन आइसोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? वो कहता है कि अगर आप दोनों ग्रुप सेम ले लो, G एंड G डैश की जगह G और G ले लो, ठीक है। ये दोनों ग्रुप क्या हो, सेम हो। अगर दोनों ग्रुप सेम होते हैं तो जो हमारा मैपिंग होती है, अगर वो ये भी सेटिस्फाई कर रही हो, वो बाइजेक्शन भी हो और f ऑफ ए बी, यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेशन ले लिया इसलिए हमने ए बी और एफ ए एफ भी लिख दिया, है ना। क्योंकि G जो भी है, ऑपरेशन G का तो एक ही होगा क्योंकि G क्या है, ग्रुप है। ग्रुप क्या होता है? जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो जो इसका ऑपरेशन है, सपोज करो वही इसका ऑपरेशन है, तो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ठीक है। अगर ग्रुप सेम है तो वही आइसोमॉर्फिज्म क्या बन जाती है? ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि ग्रुप्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म जो है, एवरी ऑटोमॉर्फिज्म, अब यहाँ पे मैं एक लाइन बोल रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो है कि जी टू जी है और क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बाइजेक्शन की भी और होमोमॉर्फिज्म की भी। कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म भी होती है, बट आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म नहीं होती। वो तभी होगी अगर क्या होंगे, ग्रुप सेम होंगे, जी अगर जी डैश के इक्वल होगा तो एवरी आइसोमॉर्फिज्म क्या बन जाएगी? ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं है ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में एक्सेप्ट कि ग्रुप सेम होने चाहिए। बाकी मेथड वही है जो हमने एग्जांपल वहां पे किए। अगर वहां पे हम सेम ग्रुप ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप को, जो कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होता है उसको बोलते हैं ऑट जी। और जो ये ऑट जी होता है ये क्या होता है? ये ग्रुप होता है अंडर
ऑपरेशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स। इसका मैं एक प्रूफ करूंगी अभी, जहां पे मैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म लेके वो प्रूफ करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, वहां पे भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं, एक थ्योरम लिखिए, एक प्रूफ करेंगे, फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एग्जांपल, लेट ए बिलोंग्स टू जी। जी एक ग्रुप है और ए उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। वो कह रहा है कि हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। क्या मैपिंग है ये, एफ ए, वैसे हम एफ जी टू जी ले रहे थे, अब यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया, एफ ए बोल दिया, है ना, डजेंट मैटर, एफ ए जी टू जी। और यहाँ पे सच दैट एफ ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स ए इनवर्स के। तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये ऑटोमॉर्फिज्म होती है। एक्चुअल में यही, इसको हमने पर्टिकुलर ये क्यों बोला एफ ए, दिस इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, ठीक है। नाउ वी नीड टू प्रूव दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव में आ जाएगा आपको, एक तो ये प्रूव करना है कि एफ ए इज वन वन, राइट, एक ये प्रूव करना है कि एफ ए इज ऑन टू, और ये प्रूव करना है कि एफ ए एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए एक्स एफ ए वाई, या फिर आप लिख दो कि एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म। यही तीन चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ पे दैट इज, ये वी नीड टू प्रूव एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। फर्स्ट प्रूफ करते हैं हम कि हमें प्रूफ करना है कि एफ ए क्या है, वन वन है। वन वन के लिए आप क्या लेके चलोगे, आप ये लेके चलोगे एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, और फिर आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। अब बताओ एफ ए एक्स किसके इक्वल है, वन वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये फंक्शंस वन वन और ऑन टू फंक्शंस के ऊपर प्रॉपर मैंने बहुत 3-4 वीडियोस बनाई हैं, जहाँ पे डोमेन, कोडोमेन, फंक्शंस बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको फंक्शंस के बेसिक पढ़ने हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। और जो लास्ट 2 वीडियोस हैं जिसमें होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा है, वहां पे भी मैंने इन वन वन ऑन टू के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद ए, कर सकते हैं, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए, ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी, क्या बच गया एक्स, ऐसे ही यहाँ पे हुआ, क्या बच गया वाई। सो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस एफ ए इज वन वन, और यहाँ पे लिख लो, है ना, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद ए एंड प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स, ठीक है। ये लिख लो, इसका मतलब एफ ए क्या हो गया, वन वन। ऐसे ही वन वन प्रूफ करते हैं, इसको इसके इक्वल ले लो और एक्स इक्वल टू वाई दिखा दो, ठीक है। अब आपने दिखाना है कि एफ ए ऑन टू है। अब ऑन टू आप कैसे दिखाते हो, पोज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऑन टू कैसे दिखाते हो, एफ ए इज ऑन टू। ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एवरी y belongs to G, there exists x belongs to G such that f a of x is equal to y, right। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, इसकी वैल्यू है ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई, यही है, ठीक है। अब क्या कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद ए, कर सकते हो। x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a इनवर्स वाई ए, ये मिल गई। अब हम एफ ए वाई निकालते हैं, है ना, एफ ए, सॉरी एफ ए एक्स निकालते हैं, क्या आना चाहिए, ये वाई आना चाहिए, राइट। सो एफ ए एक्स देखो क्या होगा, एफ ए एक्स, एफ ए एक्स की जगह क्या है, ए इनवर्स वाई ए इनवर्स वाई ए, ठीक है। अब एफ ए एक्स क्या
होता है? वो होता है ए एक्स, एक्स की जगह क्या है? ए इनवर्स वाई ए है, ए इनवर्स, राइट। ये क्या मिला हमें? ए इनवर्स वाई ए इनवर्स, राइट। क्या आ गया? वाई। तो एफ ए एक्स इसके इक्वल आ गया वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए इज ऑन टू। ऐसे आप करते हो ऑन टू का प्रूफ कि आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो, फिर एफ ए एक्स निकालते हो, आपका क्या आना चाहिए? वाई। यही है ना ऑन टू की डेफिनेशन, ठीक है। तो हमने ये निकाला, पहले एक्स की वैल्यू निकाली, फिर हमने क्या किया? एफ ए एक्स निकाला, वो क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो एफ ए इज ऑन टू। अब हम प्रूफ करेंगे क्या? अब हम प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म। थर्ड इज एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब हमें प्रूफ करना है एफ ए एक्स वाई इसके इक्वल आना चाहिए, एफ ए एक्स एफ ए वाई। अब मैं एफ ए एक्स वाई निकालती हूँ, ठीक है। एफ ए एक्स वाई क्या हो जाएगा? ए एक्स वाई ए इनवर्स, ठीक है। अब बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? एफ ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स लिख सकते हैं ना। एक्स और वाई के बीच में कुछ भी नहीं है, आइडेंटिटी है, तो हम क्या लिख देते हैं? ए इनवर्स ए लिख देते हैं, यही तो बचेगा। फिर भी इसको क्या लिख लो? ए एक्स ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स, अलग अलग कर दो। व्हाट इज दिस? दिस इज एफ ए एक्स एंड दिस इज एफ ए वाई। तो इसका मतलब एफ ए जो है वो क्या है? होमोमॉर्फिज्म भी है। हेंस ऑल थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एफ ए वन वन भी है, एफ ए ऑन टू भी है, एफ ए होमोमॉर्फिज्म भी है। हेंस क्या हो जाएगा? हेंस एफ ए इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स इज एन automorphism and this automorphism is called inner automorphism. सो अब मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखती हूँ इन जी की। आपको पता चल गया कैसे प्रूफ किया है, तीनों चीजें प्रूफ करी हैं। अब यहाँ पे मैं इन जी की डेफिनेशन लिखती हूँ, वो आपको हमेशा आनी चाहिए क्योंकि इन जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन जी के ऊपर हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखो इन जी की डेफिनेशन क्या है और फिर हम एक थ्योरम भी करेंगे। और इन जी अब हम पढ़ चुके हैं क्या होता है इन जी, है ना। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या होता है? इन जी सेट के अंदर कौन सी सारी ऑटोमॉर्फिज्म आती हैं? कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे ऑट जी होता है कलेक्शन ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, इन जी होता है कलेक्शन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो एफ ए वेयर एफ ए क्या हो? इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो, ठीक है। तो वो किस में आती है? इन जी में। एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ इन जी। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। लास्ट जो थ्योरम थी वही डेफिनेशन है इन जी की। तो मैंने ये प्रॉपरली लिख दिया, आप ये नोट कर सकते हो। और ये छोटा सा रिजल्ट है कि अगर आइडेंटिटी मैपिंग होती है जी टू जी, दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं कि वो ऑटोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? जी टू जी है, वन वन ऑन टू होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी में मैप करती है, वन वन ऑन टू होगी। और क्या है? होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो गई। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है या इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जो इन जी है, इन जी इज अ ग्रुप। इन जी एक ग्रुप होता है ना। इन जी ग्रुप होता है, इसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट है वो क्या सेटिस्फाई करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, है ना, आइडेंटिटी, इनवर्स। तो ये हम देखेंगे। अब ये हम इसको नोट कर लीजिए और अब हम उस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं क्या कि इन जी इज अ ग्रुप। ओके। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। एंड अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स में या फिर आपको आईक्यू टेस्ट में इंटरेस्ट है तो इंस्टाग्राम पे डॉक्टर यू तनेजा मेरा चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको इन ग्रुप थ्योरी के नोट्स चाहिए जहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, सो ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो आप देख सकते हो कि कैसे आप ये नोट्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि फाई फंक्शन के ऊपर, टाओ के ऊपर, या फिर बहुत सारी और शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर, या फिर जो टॉपिक्स इससे लिंक्ड हैं उनके ऊपर। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो लिंक पे क्लिक करके। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं इन जी इज़ अ ग्रुप।
अब हमें प्रूव करना है कि इन जी इज अ ग्रुप। ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना होता है? 4 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। अब इन जी है, आपको याद है इन जी क्या था? एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, राइट? यही है। अब लेट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, है ना? तो अब हमें निकालना है लेट एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू इन जी एंड वी नीड टू प्रूव दैट एफ ए कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग लेना है। एफ ए ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ऑफ एफ बी किसके इक्वल आना चाहिए? एफ ए बी के, है ना? क्योंकि इस टाइप की आनी चाहिए, एफ ऑफ ए टाइप की, एफ ऑफ ए बी टाइप की। ठीक है, अब हम एफ ऑफ ए एफ बी निकालते हैं। ओके, ये क्या आ जाएगा? एफ ए ऑफ एफ बी एक्स। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा? बी एक्स बी इनवर्स, राइट? अब ए अप्लाई कर दो इस पे। ए एक्स की जगह क्या है? बी एक्स बी इनवर्स, और यहाँ पे ए इनवर्स। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी एक्स एंड दिस इज ए बी इनवर्स, है ना? बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? ए बी इनवर्स के। ये क्या आ गया? एफ ऑफ ए बी एक्स। सो एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ ए बी। इसका मतलब ये भी किससे बिलोंग करता है? इन जी से, है ना? इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ना? और साथ साथ आपको एक रिजल्ट और पता चला। वो क्या पता चला? कि जहां पे भी एफ ऑफ एफ ऑफ बी आएगा, वहां पे आप उसको क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ ए बी लिख सकते हो। ये रिजल्ट याद रखना कि एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी को आप क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ ए बी, राइट? ठीक है, अब हमने प्रूव करना है क्या? एसोसिएटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है? दैट वैसे तो हम क्या लेते हैं? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे ये होती है ना? अब यहाँ पे ए बी सी की जगह क्या है? एफ ए। लेट एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग्स टू इन जी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? ये होगी एफ ऑफ ए, है ना? ऑफ, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग ऑफ एफ ऑफ सी, ये होगी। ठीक है, सो एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, सो बताओ, ये हो गया एफ ऑफ ए ऑफ, ये एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी क्या होता है? एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ बी ऑफ एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी सी, राइट? ऐसे ही इन दोनों का क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए बी सी। ठीक है ना? वही बात है कि ये आपने ये अप्लाई करना है। एफ ऑफ एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ ए बी, तो ये ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली अब आप राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में पहले इसको ऑपरेट करेंगे, है ना? ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए बी ऑफ एफ ऑफ सी, क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए बी सी। दोनों क्या आ गए? इक्वल। इसका मतलब क्या है? एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हमने दो प्रॉपर्टी दिखा दी कि इन जी के ऊपर कौन कौन सी? एक एसोसिएटिविटी, एक क्लोजर। अब देखो थर्ड आती है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट? वो होता है कि मैं एक्स को किससे ऑपरेट करूं कि मुझे वापस एक्स मिल जाए। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, तो हम निकालते हैं। तो वो कहता है कि मैं एफ ऑफ ए को किससे ऑपरेट करूं कि मुझे एफ ऑफ ए ही मिल जाए वापस से। ठीक है, तो एफ ऑफ बी कर लेते हैं, हमें नहीं पता वो क्या है, हम उसको लेट एफ ऑफ बी मान लेते हैं। ठीक है, फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेंगे कि क्या आ रही है। ओके, सो ये क्या आएगा? एफ ऑफ ए बी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए एक्स, राइट? ये क्या होगा बताना? ए बी एक्स, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, राइट? ए बी
एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना एफ ऑफ बी की। इसको प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स कर दो। ठीक है, ए इनवर्स ये क्या है, ए बी एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई विद क्या कर दो, ए कर दो, है ना, ए। ठीक है, ये जो ये था प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद ए, ऐसे ही यहाँ पे। अब ये तो क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया। क्या बचा यहाँ पे, बी एक्स बी इनवर्स, ये बन गया आइडेंटिटी एक्स। आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं दिखाने के लिए, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ ऑफ ई एक्स बन गया। तो दिस इज क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो हेंस एफ ऑफ ई बिलोंग्स टू इन जी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट क्या क्या कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यही दिखाना था हमें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट ये होता है, देखो इसी को ही मैं चेंज करूंगी थोड़ा सा। इनवर्स एलिमेंट वो एलिमेंट होता है कि मैं एफ ऑफ ए को किससे ऑपरेट करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, राइट, यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाए, मैं किससे ऑपरेट करूं। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, देखना। ठीक है, इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई है, ई है। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। ओके, तो ये क्या है, इसका मतलब ए बी एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ए इनवर्स से फिर से ऑपरेट करती हूँ। ए इनवर्स से क्या करेंगे, ए इनवर्स से करेंगे प्री मल्टीप्लीकेशन, एंड ये क्या है, ए इनवर्स ए बी एक्स बी इनवर्स ए इनवर्स और ए से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ओके, इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया, ये कैंसिल हो गया है ना, ये कैंसिल, आइडेंटिटी बन गया बी एक्स बी इनवर्स इज इक्वल टू बच गया ए इनवर्स एक्स ए। किसका है ये क्या है, देखो वैसे होता है ए एक्स ए इनवर्स, तो दिस इज एफ बी एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स। समझिए बात को, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स ए इनवर्स होता है, इंस्टेड ऑफ ए इनवर्स यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स का इनवर्स। इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ए इनवर्स का, देखो वैसे हमारा होता है एफ ऑफ ए एक्स, वो होता है ए एक्स ए इनवर्स, है ना। अब हमें मिला है एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स का इनवर्स, है ना, तो ये बन जाएगा ए। तो अब हमें यही तो मिला है, यही ए इनवर्स एक्स। तो ये एफ बी अब हमारा किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स के। इसका मतलब एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू इन जी। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो इन जी है, दिस इज अ ग्रुप अंडर कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स, यही है कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स। ठीक है, सो आज हमने ये पढ़ा कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, वो कैसे ऑटोमॉर्फिज्म है उसको हमने प्रूफ करा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म को कि वो बाइजेक्शन है और वो होमोमॉर्फिज्म है। अब हमने ये पढ़ा यहाँ पे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो ग्रुप होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है दैट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑड जी, इन जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑड जी। और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से एमसीक्यू से हम ये देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनकी ऑटोमॉर्फिज्म निकालते कैसे हैं, और Z6 ये हम देखने वाले हैं आगे की कुछ वीडियोस में। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कर सकते हो। एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव फेसबुक, अगर आपको फेसबुक है या कुछ और है या फिर अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो। I will be very thankful to you. Thank you so much for watching. Bye bye. Keep watching.